ओके जी, वेलकम बैक जय सिंह हमारा घर FM 97। आई एम योर होस्ट रोश एंड ब्रोस, बल्कि आपका बहुत ही प्यारा दोस्त आरजे क्लीन द प्राइम इस कॉल्ड गोसिप विद केसी। और गोसिप विद केसी में जनाब दोबारा से आपको खुशामदीद कहते हैं। 6:45 हो चुके हैं और मेरा और आपका साथ रहेगा ठीक 8 बजे तक। और आज बहुत ही खूबसूरत दिन है, थर्सडे, और दिसंबर की 17 तारीख है। और T20 हमारा जो है ये साल खत्म होने वाला है और उसके बाद 2021 स्टार्ट होने को है। लेकिन ये है कि उससे पहले पहले और उसके बाद भी हम बहुत सारा हल्ला गुल्ला करते रहते हैं और करते रहेंगे। जनाब आज किस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक भी आपके साथ शेयर करते जाते हैं कि घी अगर टेढ़ी उंगली से निकालना पड़े तो उंगली कहते हैं कि टेढ़ी करना पड़ती है। यानी कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो फिर उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। तो इसका क्या मतलब है जनाब? यानी कि अगर कोई काम सही तरीके से ना हो रहा हो या कोई तरीके से काबू ना आ रहा हो तो फिर उसके लिए सख्ती करना पड़ती है ना। तो ये है आज का हमारा जो टॉपिक है, उसको भी हम कुछ इसी तरह से करते हैं जनाब, डिस्कस करते हैं कि अगर कोई बात तरीके से ना माने तो फिर उसको कौन सा तरीका इख्तियार करना चाहिए। सीधे तरीके से कोई ना माने तो जनाब आप क्या करते हैं उस हवाले से। तो इस हवाले से आपने मेरे साथ बात करनी है। 0537601961 पर आप हमें लाइव कॉल करेंगे और इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पर SMS भी कर सकते हैं, जिसके लिए हमारा नंबर है 0302395997 ऑफिशियल पेज पर। इस वक्त आप मुझे लाइव देख रहे हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। और कौन कौन कहां से हमारे साथ है, देखते हैं किस वक्त कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी मेरे प्यारे भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का करम करीम भाई, अपना सेहत भी ठीक है? ओके ओके। तो अबरार क्या हो रहा है और क्या कर रहे हैं आप? ये बिस्तर में बैठा हूँ, थोड़ी देर पहले नहाया हूँ, नहा के बिस्तर में आ गया। वाह सदके तोड़े सदके। और कटिंग करवाई है ना, तो फिर मैंने कहा चलो यार नहा ले। कमाल कर दिया आपने। तो फिर तो कुल्फी जम गई होगी, हाँ? मैं कहा तो कुल्फी क्या फलूदा जम गया। अच्छा जी, चलें इस गर्मा गर्मी में, इस ठंडक में आपसे ये सवाल पूछते हैं कि अगर कोई बात सीधे तरीके से ना माने तो फिर क्या करना चाहिए? फिर क्या करना चाहिए? बात है फिर हमसे समझाना चाहिए कि बात ऐसे मान जाओ। अच्छा। अगर वो ना माने तो फिर क्या कहते हैं, दो लगा देनी चाहिए। दो लग दो जरा कस के या होली जी? ना ना, जो ओरिजिनल काम बनता फिर काट के मारे चपेड़ा की लोड़ ही ना पैंदी। वो एक औरत वो गली में झाड़ू दे रही थी ना, तो वो एक आदमी गुजरा तो उसने वो सारा कूड़ा बखेर दिया ना। तो वो कहती है मैं पूरा झाड़ू मारना तेरे एडा कि तू जा पिंडी सा लेगा। उन्हें आख्या बाजी दो के तीन तीले घट करेगा, मैं जड़ा ना जेलम तक जाना है। है ते यानी कि काम के हिसाब से देखना पड़ता है कि हाँ सख्त जी, लगाना है या थोड़ा सा। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। हाँ, अच्छा अच्छा। जी, और क्या सुनाएंगे आप हमें? मुझे आज सुनाएं अपनी खूबसूरत सी आवाज में। दिल चील है क्या जाना, हाँ। ये जान भी तुम्हारी है। वाह। तेरी बाहों में दम निकले, हसरत ये हमारी है। हम्म। चीज है क्या जाना, ये जान भी तुम्हारी है। वाह 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 फूलों वाह। की कदर पूछो, उस दर्द के मारे से। फूलों की कदर पूछो, आहा। उस दर्द के मारे से। हम्म। जिस शख्स ने कांटों पे, जिस शख्स ने कांटों पे एक उम्र वाह गुजारी वाह वाह, क्लासिकल। है। दिल चीज है क्या जाना, ये जान भी तुम्हारी है। वाह 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 जनाब। हम इश्क मोहब्बत के, चलो पूछ न सादिक से। गम इश्क मोहब्बत के, चलो पूछ न सादिक से। एक बाजी मोहब्बत की, एक बाजी मोहब्बत की, उस शख्स
भी तुम्हारी है, वाह, मेरी बाहों में दम निकले, हसरत ये हमारी है, दिल चीज है क्या जाना, रोती हूँ तड़पती हूँ, कटती ही नहीं जालिम, रोती हूँ तड़पती हूँ, कटती ही नहीं जालिम, एक रात जुदाई की, एक रात जुदाई की, रात से बारी है, दिल की क्या बात है। जाना, ये जान भी तुम्हारी है। जबरदस्त हो गया जी, जबरदस्त। इब्रार लाला मुसा से हमारे साथ, और ये लगता है तारी लाके है कोई अल्फाज आए जी। ठंडक की जो है ना असरात थे। हाँ जी बिल्कुल। ओके ओके जी, ठीक हो गया। और तमाम सुनने वालों को क्या कहेंगे? माशाल्लाह शो हम आपका हमेशा की तरह अच्छा होता है। इस दिन का बहुत शदीद इंतजार होता है शिद्दत से। जल्दी से जुमेरात आए और हमारे बहुत प्यारे से क्यूट से भाई कलीम भाई जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जनाब। आपने मीठी मीठी बातों से हमें लुत्फ अंदोज करें। अच्छा जी, चलें जी, खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें, ठीक है? ये मैं सही कह रहा हूँ, मैंने क्या रहा खुश है नहीं। हाँ ना, नहीं खुश पे। अच्छा आप बनाए गलती बात मैंने शार्ट शार्ट दोस्त ना चला गया अपने दोस्त के पास, कहता है यार, दो दोस्त कहता है कि बैठा, उसको कहता है यार कोई चीज खिला दो। वो कंजूर था, कहता अच्छा रोटी खानी है, हाँ मैं खानू खाना। तीनों ना चले जाते हैं, गली में जाते ना आगे ना फौज की हुई होती है, कहते हैं इधर चलते हैं। उधर जाकर ना जो पहला होता है ना जिसको रोटी का कहते हैं खिलाओ, तो क्या कहते हैं पाजी थे किया है। एक लड़का कहता है यार मेरी दादी मार गई। अच्छा दुआ शुआ करते हैं, तो दूसरे लड़के कहते हैं इससे पूछो कि पक्का क्या है। वो पूछता है, कहता है यार हत्ता में चिकनी है। वो लड़का कहता है कि यार चावल बनाए हैं। तो कहता है अच्छा दादी की उम्र कितनी थी। कहता है 125 साल। कहता है जितनी उम्र होगी ना तो हम ही पले भी रहने चाहिए। सही हो गया जनाब, ठीक है। इसके अलावा अंकल जुबैर साहब को, नाम राजा कबीर साहब को, शुएब भाई को, बैगम भाई को, अंसर भाई को, फिरम को और 97 की पूरी टीम को। ओके जी, थैंक यू। कोई भी गाना प्यारा लगा। ओके, अल्लाह हाफिज। अबरार, सारा टाइम तो आपने ले लिया, बाकियों ने कहाँ जाना है। ओके जी, देखते हैं कि और कौन है, कहाँ से है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। हमजा कैसे हैं आप? ठीक है। ओके, क्या हो रहा है इस वक्त? ठंड बहुत ज्यादा है ना। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर कोई आराम से बात ना माने तो फिर किस तरीके से मनवानी चाहिए उसे? वही तो मैं पूछता था, उंगल क्यों डिंगी कर, तोड़ के डिंगी करनी है? यानी 2-3 ला देनी चाहिए ने। अच्छा, मैं आपसे कोई आज फनी सी बात सुनने वाला हूँ। ये तो मजे की होगी, इससे भी मजे की और सुनाए। हाँ, बड़े मासूम हैं आप। रोटी को चोची कहते हैं, किचन को चिकन कहते हैं। हाँ, अच्छा वो तो ठीक है। अच्छा, और भाई कुछ पैगाम? क्वेश्चन अभी मैंने सोचा ही नहीं है, मैं सोचता हूँ। जी फिर कर लेना। ना मिली तो वो आपकी किस्मत ना। आप पूछ लें। क्या? मुझसे ना पूछे, आप बाकियों से पूछ लें। ये सवाल ये है कि चाइना के लोग पाकिस्तान के लोगों से खाना बहुत ज्यादा खाते हैं, क्यों? नहीं नहीं नहीं, वो हकीकत में खाना ज्यादा खाते हैं, क्यों?
नहीं नहीं नहीं, वजह कोई दरमियान में जो कॉमन सेंस की बात है वो बतानी आप। ठीक हो गया, चलो जी, यही आज का कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि चाइना के लोग पाकिस्तानी लोगों से खाना क्यों ज्यादा खाते हैं। इसका जवाब कौन देगा जनाब? चलिए हमजा, और कोई बात? गुलदस्ता। जी ठीक, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। हमजा हमारे साथ रहे, और आपने कहा कि गुलदस्ते को, अंकल के गुलदस्ते को सलाम। और कौन कहाँ से है जनाब? अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी। तानिया चिकोड़ी बिलुवाल से हमारे साथ है, वेलकम कहते हैं तानिया को। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। तो इस वक्त क्या हो रहा है? अच्छी बात है, जबरदस्त हो गया। अच्छा जी तानिया, मुझे ये बताएं कि अगर आप की कोई बात ना मान रहा हो, तरीके से, सीधे तरीके से ना मान रहा हो, तो आप क्या करती हैं फिर? अच्छा। फिर वो बात मान लेगा। इसका मतलब है कि आप की कोई अगर बात ना माने तो फिर उसको एहतियात बरतनी चाहिए कि बस कोई ना कोई काम हो जाएगा। हाँ। हम्म। अच्छा। अच्छा चलें जी, आप मुझे कोई बात कहें, मैं नहीं मानता, फिर देखते हैं क्या करती हैं। मैंने कहा आप मुझे कोई काम कहें ना, कोई बात कहें, मैं नहीं मानूंगा, फिर देखते हैं कि आप कैसे मनवाती हैं। मैं मान लूंगा। पहले ही पता होता है। हाँ ये बात भी है, पहले ही पता होता है कि ये कितने पानी में है। हाँ। हम्म। जी जी जी, जरूर। वाह पप्पू वाह। जबरदस्त जबरदस्त। वाह वाह वाह, क्या बात है जी, क्या बात है। हाँ जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू तानिया। और सब सुनने वालों को क्या पैगाम देंगी? अच्छा, मुझे ये साथ साथ जाते जाते ये भी बता दें कि चाइना के लोग पाकिस्तानी लोगों से खाना क्यों ज्यादा खाते हैं। हम्म, चलें जी, आप आ गया हो ना, तो मिस नहीं करूंगा, इंशाल्लाह जी। ठीक है। ओके। ओके जी, मैं उनको कह देता हूँ, ठीक है, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। तानिया थी हमारे साथ चिकोड़ी बिलवाल से, और आपने कहा कि अंकल रफी का साया हम पर काफी देर तक कायम रहे, और ये ना हो कि वो जो साया होता है ना एक, ये तो इसको साया हो गया है। अंकल रफी किधर गए आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जैगम हसन रजा कुंजा से हमारे साथ। क्या हाल है कलीम भाई, ठीक ठाक है? आए हाय, हाल क्या पूछते हैं, हाल का कुछ ना पूछे, चाल खराब है जरा।
क्यों? ठंड बहुत ज्यादा ना, अच्छा, चल ही वो नहीं जो होता। पहले आपने न्यूज बताई है टीचर्स के वाले से, वो ग्रेड 16 के। जी 16 में जो एसएससीज अच्छा, और एयूज जो है ना, हाँ जी, हाँ जी। 2014 से लेकर 18 तक जो भर्ती हुए हैं ना, उनके साथ बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। तो मैंने कहा चलो तमाम सुनने वालों को भी इसमें नो डाउट, पार्टिसिपेट। बिल्कुल, वो तो बहुत बड़ी ज्यादती है। जाहिर बात है, चेक एंड बैलेंस मतलब हुआ था, सारे लोग मेरिट पे आए हैं, बहुत शफाफ ऐसी अंदाज वैसी से। कोई मतलब हम्म बात नहीं है। तो बस एक जो है ना बहाना है आईएमएफ को, कोई बहाना बताने के लिए कुछ, बस एक बहुत बड़ा सीन चल रहा है ना। चलिए, अल्लाह पाक को इन सब की मदद करे, हम लोग बिल्कुल उनके साथ आमीन हैं और आमीन। उनके साथ स्टैंड बाई खड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, बस आपकी दुआएं चाहिए, और दूसरों को भी इस सिलसिले में आगाही दे। कोई भी है ना, आपको पता है ना कि कहते हैं कि कहीं पर भी कोई जुल्म हो रहा हो ना, तो जुल्म को देखकर अगर आदमी खामोश रहता है तो गोया वो भी जालिम का साथ दे रहे हैं ना। तो बिल्कुल इसी तरह। ऐसा ही। तो इसलिए मैं चाह रहा था कि वो आवाज़ जहाँ तक मैं अपनी आवाज़ पहुँचा सकता हूँ पहुँचाई, और जो जो जी, लोग। हमें जो है इनके हक के लिए मतलब बोलना पड़ेगा। जो हम्म, अच्छी बात होती है ना, जो सच्चाई है उसका साथ देना जो है ना, वो बिल्कुल जरूरी है। बहुत ज़रूरी ये है। मुस्लिम ये नेशन अभी तक तो आप कौन सा तरीका इख्तियार करते हैं? उसमें दो ही तरीके इंसान इख्तियार कर सकता है, या तो फनी में वो उसको मनवाने की कोशिश करे, या फिर वो बिल्कुल ना अच्छा, उसको मनवाए। नहीं आप कैसे मनवाते हैं, मैं दरअसल ये सुनना चाह रहा हूँ। तो मैं वैसे ओवरऑल बता रहा था, लेकिन मैं जो है कोशिश करता हूँ कि फनी में में जरा उसको हाँ, मारूं बात। सही 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 सही, ठीक है। तो कुछ लोग बहुत जिद्दी होते हैं, वो कहते हैं कि उनको जब तक वो जो मैंने पहले मिसाल दी है ना, घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है। तो कुछ लोग इस तरह से फिर। वही बात है, किसी की जिद के आगे तो फिर आपको जो है ना वो घुटने टेकने पड़ेंगे। जो बंदा बात मान ही नहीं रहा, मानने को तैयार ही नहीं है, फिर तीसरी शहीद हॉस्पिटल का जितना भी स्टाफ है माशाल्लाह बहुत हार्ड वर्किंग लोग हैं, स्पेशली डॉक्टर मोहम्मद इजाज साहब इंग्लैंड ओके में, ओके, सर्जिकल ठीक है, स्पेशलिस्ट, और डॉक्टर नदीम साहब वो मतलब सब सुन रहे हैं, बहुत हाँ। मुखलिस हैं और बड़ी अच्छे तरीके से लोगों की खिदमत कर रहे हैं, और बहुत ऑनेस्ट डॉक्टर हैं ये। अल्लाह ताला इनको इसी तरह ही आमीन आमीन। करना, इन्हें खराजे तहसीन पेश करना चाहूंगा, और मेरा सही। इनको सलूट है। इसी तरह अवाम की खिदमत करते रहे, और जितना भी मेडिकल स्टाफ है, पैरा मेडिकल स्टाफ, करंट सिचुएशन में जो पेशेंट को रीड कर रहे हैं, हम सबको एक हौसला। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज। जैकम हसन रजा हमारे साथ कुंजा से, और आपने डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल के स्टाफ को खराज तहसीन पेश किया, बहुत अच्छा काम करे, बहुत शुक्रिया जी। जैकम आपने हमारा साथ निभाया है और अपने साथ का एहसास दिलाया है। और भी कोई हमारे साथ है, कौन कौन कहाँ कहाँ से? अच्छा, कुछ लोगों ने शायरी शुरू कर दी है, चले देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अंकल, अभी थोड़ी देर पहले आपकी जो है ना बातें हो रही थी, और मुझे पहले बताया कि मुझे याद किसने किया, मैंने अपना ये सुना, लेकिन उनका नाम का नहीं पता कौन। जी वो थी मेरे ख्याल में, हाँ, तानिया चिकोड़ी बिलोवाल से। और उन्होंने कहा कि आपका जो साया है ना, जो जमीन पर पड़ता है वो हम पर पड़े और देर तक पड़ा रहे। दुआओं का शुक्रिया, बेटियों की दुआओं का शुक्रिया। और अगर आनिया ईमान सुन लीजिए, वहीं से है ना, क्या नाम इनके गांव का, कौन कौन? हम होके भी आए हैं आनिया ईमान, बरनाली। बरनाली से। हम बरनाली गए थे शादी पर। अच्छा, वहाँ पे मास्टर साहब है, उनके घर शादी थी। ठीक हो गया। तो अगर बेटियां सुन रही हैं तो मैं कहूँगा उनके गांव गए थे, तो इसने मेरी धीयां बेटियां पानी तक नहीं पूछा अंकल को। बस वो दूर 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 के डोल सुहाने अंकल जी, दूर के डोल सुहाने। हाँ जी। मास्टर साहब है, तो उनकी बेटियों की शादी थी, बेटी की शादी थी, बेटे और बेटी की। तो वहाँ पे हम गए थे। ठीक हो गया जी, चलें जी, आप तो वहां पर पहुंच गए। पैगाम उनको पहुंच जाएगा बेटियों को। हाँ पहुंच गया होगा, सुन रही होगी, हंस रही होंगी, किचन में बैठी है ना। अच्छा, हाँ जी, अब बोले। अच्छा जी, बात ये हो रही थी
बिल्कुल आप इसका जवाब बहुत अच्छे तरीके से दे रहेंगे। वो मैंने शुरू से बात की है एक, कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना तो फिर टेढ़ी करनी पड़ती है। तो जो बंदे सही तरह से बात सीधी तरीके से अगर बात करें तो ना माने, तो फिर कौन सा ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए? हाँ तो बात है ना काबिल बर्दाश्त, ठीक है, बिल्कुल इसका बगैर दूसरे काम पे गुजारा नहीं है, तो फिर मैं कोई एक्शन लेता हूँ। अच्छा। वरना मैं साइड पे मैं खा खत्मा नहीं करना। नहीं तो ना सही। वो पंजाबी की मिसाल है ना, लाया गिट्टर दा तो गाना मित्र दा। पंजाबी की मिसाल है ना, जिस तरह मित्र पैसे मोड़दा ना और कोई शायद नहीं मोड़दी। तो जरा औलाद दा गाना, जरा औलाद की कमाई जड़ी है नसीबा है। सही 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 मैंने इसको उर्दू में इसकी डेफिनेशन सही हो गया जी, बहुत अच्छी तरह से आपने बताया। अच्छा, साथ साथ एक हम सवाल भी पूछ रहे हैं कि चाइना के लोग पाकिस्तानी लोगों से खाना बहुत ज्यादा खाते हैं, क्यों? कौन कहता है वो ज्यादा खाते हैं? मैं कहता हूँ चूचे सारे। फिर भी हम हमारी मासी की मिसियां रोटियां, हमारी लस्सी, हमारा मक्खन, हमारा दही अदरक का सुबह सुबह किसी चाइना को पिलाए ना फर्क के मार जाए। नहीं जी, फिर भी चाइना वाले ज्यादा खाते हैं। मैं खाते हैं ना, वो हम नहीं खाते। नहीं, फिर भी वो खाना, चलें जी पाकिस्तानी खाना रख देंगे ना तो चाइना वाले ज्यादा खाएंगे, कहेंगे पाकिस्तानी भी खाएं, चाइना वाले ज्यादा खाएं। पाकिस्तानी ज्यादा वो खाते हैं ना शौक से, तो खाना भी अच्छा है हमारा। हाँ जी। नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर पाकिस्तानी खाना भी रखा हुआ है ना तो वहां पर मुकाबला हो जाए ना कि पाकिस्तानी और चाइनीज खाएं खाना, तो चाइनीज ज्यादा खाएंगे। क्यों? एक बात है मेरे पास ऐसी कि चाइना के लोग ज्यादा खाना खाते हैं। चलें जी, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। अभी मैं दूसरे लोगों का थोड़ा सा दिमाग खराब कर वो बात बिल्कुल ठीक है। हमारी जो खुराक है ना, हाय हाय हाय, छोटे पाए, मिसियां रोटियां, लस्सी, करेले कीमा, निहारी। हाँ जी, ये तो फिर हमारे पांडे जो बनते हैं सर्दियों में, पंजीरी, जी, थोड़ी चीजें हमारी खाते हैं। हमें दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान में खाया जाता है, और खास तौर पर खारियां और डिस्ट्रिक्ट गुजरात में ज्यादा ही खाया जाता है। हाँ जी बिल्कुल, गुजरात लाहौर, हाँ जी, खाते हैं हमें। पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान है जिस मुल्क में खाया। हिंदू भी नहीं खाते, भी आलू छोले पापड़ वही खाते हैं। हाँ, बस ऐसे ही सही बात की आपने, लेकिन फिर भी एक बात मेरे पास है, वो मैं बताऊंगा। चलो आपके पास ऐसा राज हो जो हम करेद के भी ना प्रयास कर सके तो नहीं, ये दरअसल ना मैंने कहा है ना कॉमन सेंस, इसमें कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। एक जोक रखा है आपको, हाँ बिल्कुल, वो सुनाइए मुझे। वो शायद पहले सुनाया हुआ है, अगर मैं क्या सुना दो, फिर हंस लेंगे। हाँ जी, एक मराठी थी। अच्छा, उन्होंने नवी नमाज शुरू की थी। अच्छा ठीक है। सर्दियां आ रही हैं, मराठी ना पाला आंदा पहले जांदा पिछों ਇਹਨਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਖੇਸ ਲਿਆਂਦਾ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਜ਼ਾਜ ਕਾਇਮ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ, ਠੰਡ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਾਂ, ਪਿੰਡ ਥਾਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਰਾਨੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵਿਹੜੇ ਚ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ, ਤਵਾ ਉੱਥੇ ਮੁੱਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਮਰਾਸੀ ਉੱਠਿਆ ਸਵੇਰੇ ਸਰਦੀ ਮੇਰਾ ਸੀ ਯਾਰ, ਬੱਤੀ ਛੇਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣੀ ਹੈ। हाँ बिल्कुल। अपना तजम्मम कर के आ गया, तवे के हाथ मुंह मार के आ के बह गया। अच्छा, रजाई नमाज पढ़ के मैं रजाई च बह गया, निका घाटी उठी वेखे गौर का नहीं तो की हो गया। लगा की देखनी है, नमाजा शुरू की नूर वास्ता बड़े रोड़ी हो गया, नूर काला तक बह अच्छा, वाह, जबरदस्त हो गया जी, जबरदस्त। इसके अलावा तमाम जितनी मेरी बेटियां जो मेरे लिए दुआ करती हैं, मतलब अंकल पीर की रेस्पेक्ट करती हैं, इज्जत करती हैं, ये मेरे सारे फूल हैं। ऐसा ही है, बेली का, कोई कमल का, कोई गोभी का, कोई गमले समेत। हाँ, कोई गमले समेत, अंकल भी ना
वाह जी वाह। कॉमेडी कर रहा है, थोड़ी थोड़ी हास्य मजाक करिए, सर्दियाँ थोड़ा थोड़ा हंसना भी चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बंदा गर्म हो जाता है और हाँ, सर्दी ठंड नहीं लगती फिर। तो तमाम जितनी मेरी बेटियां हैं, हानिया ईमान, जितनी बेटियां, इस पूरे गुलदस्ते को अंकर रफीक की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वैसे ये आपने बहुत अच्छा किया है, एक गुलदस्ता बना लिया है और फर्दन फर्दन सलाम की बजाय उस गुलदस्ते को सलाम भेज देते हैं तो सब तक पहुंच जाता है। हाँ जी, बस यूं ही समझे कि एक सारी बेटियां जितने कांदना हमारे सब इस गुलदस्ते में सब आ गए। ठीक है, ये बहुत अच्छा किया आपने, हमारे लिए आसानी कर दी। हाँ जी, तमाम सुनने वालों को सलाम, और आखिरी में पैगाम ये दूंगा कि जितने मर्जी कानून आ जाए, जो मर्जी हो जाए, आप जब तक अपनी हिफाजत खुद नहीं करेंगे, कोई और आपकी हिफाजत नहीं करेगा। ऐसा ही है। आप दोबारा कुंडी ना लगाएं और कहीं चोर हमारा लिहाज कर जाएगा, नहीं करेंगे, ये नामुमकिन बात है। तो अपना जो दायरा है उसको मजबूत बनाएं, अपने गिर्द जो चार दीवारी जो कानून अल्लाह ताला ने दी हुई है आपको जी, उसको मजबूत बनाएं। सही जी, बहुत शुक्रिया अंकल जी। लाइन मैंने और बोलनी है, अब ये बात करनी है तालीम वगैरह। देखो, हमने सारी मोइश्चर जो है ना वो लगा दिए बिल्डिंगों पे, सुपर टाइलों पे, BMW पे, और जो जिंदगी की सहूलतें ना सब हमने कंक्रीट कर दिया सारा कुछ। अब हमारे पास पैसा नहीं बचा कि हम तालीम, सेहत, ट्रैवल, ये खुराक, इंसाफ, ये चीजें आवाम को मुहैया कर सकते। ये भी अल्लाह ही है, हमारी मदद करे तो करे ना। हमने बाहर आना ये टाइलों और कोठियां और कारों से, और ना हमारी मुझे ठीक है। हाँ ये बात भी है, ऐसे ही। ये गवर्नमेंट खराब लगाया हुआ सारा, बस ठीक है। चलें जी, अल्लाह ताला बेहतर करे हर एक का लिए आसानी। तो कितने हजार बच्चियों में सिर्फ 200 बच्चियां मैंने पास की। बस वो कहते हैं ना, इस गोल दे कुछ ना फरोल, कुछ ना फरोल। लंबी बात, बहुत लंबी बात है, बहुत लंबी बात है। बड़ी लंबी है। खुदा हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अंकर रफीक हमारे साथ है और कह रहे थे कॉल लंबी हो जाएगी, लेकिन पहले भी कट को नहीं की थी। वो आपको पता है ना कि पीर साहब होते हैं कुछ, तो पीर पीर ही होते हैं, कुछ लोग सिर की पीड़ होते हैं। एम ही पीर बन जाते हैं ना, तो वो एक गांव में पीर साहब आए और वो जो ना ऐसे ही मुंह उठा के किसी के घर चले गए और जो कुछ बना है वो खा पी के जनाब वो अगले के घर, इसी तरह। तो वो बारिश हो रही थी, ठंड थी, और जो ना घर में जो हलवा या खीर तैयार हो रही थी चूल्हे पर, तो वो बेगम साहबा को आवाज़ आई कि पीर साहब जो है ना वो उन्होंने उनकी आवाज़ आ रही है। तो जनाब उन्होंने वो पतीली उतारी खीर वाली, वो चारपाई के नीचे वो गई। उन्होंने कहा पीर साहब आ गए, उन्होंने कच्ची खा जानी है। तो पीर साहब ने दरवाज़ा खटखटाए बगैर अंदर दाखिल हुए। तो सलाम दुआ के बाद हाँ जी उनको थोड़ी सी महसूस हुई, स्मेल आई, खुशबू आई, कि खीर की खुशबू आई, कि वो देखने लगे आगे पीछे भी क्या ये मतलब खीर की खुशबू आ रही है लेकिन खीर नजर नहीं आ रही चूल्हे पे। तो वो कहती है जी पीर साहब सुनाओ बाहर दा माहौल किस तरह है, मौसम किस तरह है। तो पीर साहब कहते ने की दसा, नाल ही उन्हों की नजर पैगी चारपाई दे थले पतीली। उन्हें आख्या की दसा धीए, बाहर इन्नी बारिश हुई है, इन्नी बारिश, इन्ना कीचड़ है कि मैं स्लिप हो गया, ते इन्ना स्लिप हो गया इथों लैके जितनी दूर तक वो पतीली पई है ना उत्थे तक मैं तिलक दे गया। उन्हें क्या पीर साहब है लोग खाओ मरो। कोई पीर साहब खाने पीने वाले ही होते हैं ना, जस्ट। ओके जी, हमने बढ़ना है एक कौन ब्रेक की जानिब और उसके बाद दोबारा लौट के आएंगे। ये कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद लौट करते हमारे साथ रहिएगा। सो स्टे ट्यून एंड कीप लिसनिंग हमारा करिए FM 97। Next, the commercial break. Stay tuned for more. सुलेमान दवाखाना से इलाज करवाइए, सेहतमंद और दवाना हो जाइए।
सुलेमान तबा खान ओके जी, इस वक्त FM 97 के स्टूडियो से मैं ऑफर हो चुका हूँ। मुझे क्लीन ड्राई कहते हैं, जबकि प्रोग्राम आप सुन रहे हैं गॉसिप विद केसी। और गॉसिप विद केसी में जनाब आज बहुत मजे की बातें और बहुत शुगल लग रहा है, और इस शुगल में आप भी हमारा साथ निभा सकते हैं। और साथ निभाने के लिए 0537601961 पर आप लाइव कॉल कर सकते हैं, और इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप और SMS भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों के मैसेजेस हैं वो हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं। दीदा तार हमारे साथ हैं, इस्लाम का वालेकुम अस्सलाम। हाफिज साद हमारे साथ हैं, आपने कहा हाय, वालेकुम हाय। माजिद अली हमारे साथ हैं। यही एक बात दिसंबर की बहुत ही खास लगती है, हवाएं सर्द होती हैं और चाय की प्यास लगती है। अरे वाह, क्या बात है, शायरी शायरी। अब्दुल खालिक ने हमें जान किया है, और कैद करके तुम्हारे चेहरे को मेरी आंखों ने खुदकुशी कर ली। अरे वाह, वो किताबों में दर्ज ही न था जो सिखाया सबक जमाने ने। जबरदस्त। अवैस वहीद ने हमें जान किया, और आपने कहा कि हमने क्या चांद कह दिया तुमको, आसमान पर ही टिक गए तुम तो। ओके, सदियों तलक मुहीत है ये हिज्र का गुबार, सदमा फकत ये माह दिसंबर तलक नहीं। वाह जनाब, बहुत अच्छा। और अवैस वहीद कहते हैं, शायरी झूठ सही, इश्क फसाना ही सही, जिंदा रहने के लिए कोई बहाना ही सही। गुड हो गया जनाब। माजिद अली कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जनाब? माजिद फ्राम लाला मुस्सा माजिद भट्ट। और जाहिद रसूल हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम। नॉर्वे में कहते हैं कि इस वक्त बारिश हो रही है, आप एंजॉय कीजिए। के मंडी भाउद्दीन से अवैस वहीद हमारे साथ। ईद गुल ने हमें ज्वाइन किया है, हेलो कहते हैं। वालेकुम हेलो। राशिद रियाज मलिक हमारे साथ, और आपने भी प्रोग्राम को पसंद किया, आपका भी बहुत बहुत ही शुक्रिया जनाब। और जो लोग जहां जहां से मुझे देखो सुने वहां तक आपको मोहब्बतों भरा सलाम और बेशुमार दुआएं जनाब। मेरा और फेसबुक वालों का साथ बस यहाँ तक कि अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और उन लोगों का भी ख्याल रखिएगा जिनका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं है। इसके साथ ही अपने मेजबान की इंतजार को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय।